शील जी वो वैष्णवी, मैं आपके बाबूजी के साथ कुछ अकेले में बातें करना चाहता हूँ, तो ये मैं क्या सुन रहा हूँ पंडित जी? आपने कहा सोनाक्षी कहीं चली गई है, क्या मतलब हुआ इसका? वो घर छोड़कर चली गई है। शादी वाले दिन घर छोड़कर चली गई? उसकी कोई मुझसे दुश्मनी है क्या, जो शादी वाले दिन मेरी इज्जत उछाल कर चली गई? वो शील जी, सिर्फ आपकी इज्जत नहीं, उसने तो मेरी इज्जत भी उछाल दी है। आपकी इज्जत उछालने वाली आपकी खुद की बेटी है वो। मेरा और आपका अभी तक रिश्ता बना नहीं है। अगर शादी हो गई होती, उसके बाद वो मेरे घर से दौड़ी होती, तो मैं आपके पास गिले शिकवे लेकर नहीं आता। पूरे शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं भदरवा में मुंह नहीं दिखा सकता, मुंबई में मुंह नहीं दिखा सकता, मेरे खुद के परिवार को मुंह नहीं दिखा सकता। मैं आपका अपराधी हूँ शील जी। मैं क्या करूं, आप ही बताइए। मैं क्या करूं? आप मुझसे पूछ रहे? हमें चलकर उसे ढूंढना चाहिए। बच्ची है वो, उसे समझा बुझाकर वापस लाना चाहिए। अरे विद्यासागर जी, इस तरह खड़े होकर कुछ नहीं होगा। हमें उसे समझा बुझाकर वापस लाना चाहिए। शील जी, वो मिल भी जाए तो कुछ नहीं होगा। इसके मायने क्या हुए? वो अब घर नहीं लौटी, वो अब घर नहीं लौटी, वो अब घर नहीं लौटी, वो अब घर। शील जी, उसे किसी लड़के से प्यार है, लड़के से प्यार है, उसे शादी करना चाहती है, शादी करना चाहती है, शादी करना चाहती है। वाह विद्यासागर जी, वाह। आज तो कमाल ही कर दिया आपने। इतनी भाषाओं के ज्ञाता हैं आप, पंडितों के पंडित, महापंडित, महर्षि कहते हैं आपको। शब्दों से खिलवाड़ करने के लिए नहीं मिला था आपको। जो हुआ उसे सरल हिंदी में यह नहीं कहते कि मेरी बेटी सोनाक्षी कहीं चली गई। उसे यह कहते हैं कि मेरी बेटी शादी वाले दिन अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ के भाग गई। शील जी, एक उपाय है, अगर आपको स्वीकार हो तो। शील जी, मैं आपके बेटे वंश का हाथ अपनी बड़ी बेटी वैष्णवी के लिए मांग रहा हूं। अगर आपको स्वीकार हो तो, अगर आपको स्वीकार हो तो शादी आज हो सकती है, शादी आज हो सकती है, शादी आज हो सकती है। हम किसी को नहीं बताएंगे कि दुल्हन सोनाक्षी नहीं, वैष्णवी है। हम किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे। दुल्हन सोनाक्षी नहीं बताए, 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 दुल्हन सोनाक्षी। हम किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे। दुल्हन सोनाक्षी नहीं बताए, दुल्हन, हम किसी को नहीं बताएंगे कि दुल्हन सोनाक्षी नहीं, दुल्हन सोनाक्षी नहीं, दुल्हन सोनाक्षी नहीं, दुल्हन सोनाक्षी नहीं, दुल्हन सोनाक्षी। कमाल है पंडित जी, 2 दिन पहले तक तो आप वैष्णवी को अपनी सौतेली बेटी तक मानने के लिए तैयार नहीं थे।
ऑपरेशन लेकर आए, उसकी रगों में मेरा खून, शील जी, ये ज्ञान भी मुझे कल रात को ही हुआ कि सोनाक्षी की जात क्या है और वैष्णवी का धर्म क्या है। अभी आप आने से कुछ पल पहले ही मुझे पता चला कि जिसे 20 साल से मैं अपनी बेटी कह रहा था, वो कितनी पराई निकली। शील जी, वैष्णवी मेरी सगी बेटी है, मेरी खरी बेटी आपको दे रहा हूं मैं। हाँ, उसकी रगों में मेरा खून नहीं दौड़ रहा है, लेकिन संस्कार पंडित विद्यासागर के ही है। शील जी, आप बड़े हैं विद्यासागर जी, आप बड़े हैं, महान हैं, लेकिन मैं एक सीधा सरल सामाजिक आदमी हूं पंडित जी। मुझ में यह सत्य जब्त करने की शक्ति नहीं है, मुझे सबूत चाहिए कि वैष्णवी आपकी सगी ना सही, आपकी खरी बेटी है। सबूत इस बात का कि आप सिर्फ जबान से नहीं, दिल से बोल रहे हैं इस बात, दिल से बोल रहे हैं इस बात, दिल से बोल रहे हैं इस बात। सबूत इसलिए कि जब मैं पहली बार वैष्णवी का हाथ मांगने आया था, आपको याद है ना, तब आपने ताकीद की थी और आपके कहने पर मैंने आपकी छोटी बेटी सोनाक्षी को अपने घर की बहू बनाना एक्सेप्ट किया था। लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अब मुझे सबूत चाहिए। शील जी, मैं क्या सबूत दूं आपको? ट्रस्ट वाली 250 एकड़ जमीन अपनी बेटी वैष्णवी के नाम लिख दीजिए। तोहफे में मानिए, मैं आपसे दहेज नहीं मांग रहा विद्यासागर जी। अपनी बेटी के नाम इतना छोटा सा तोहफा नहीं दे सकते, उपहार नहीं दे सकते? और शील जी भी, अगर वो तुच्छ सा जमीन का टुकड़ा आपके सम्मान और मेरी इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको आपका अपमान और मुझे मेरी बेइज्जती मुबारक। जय माता दी। कमाल है विद्यासागर जी, अपनी बेटी के नाम एक तुच्छ सी भेंट नहीं दे सकते आप? अपने दिल को टटोलिए पंडित जी। दरअसल आप वैष्णवी को अपनी बेटी मानते ही नहीं। आप अपनी बेटी को हम पर थोप रहे आप अपनी बेटी को हम पर। ये सच बात नहीं है शील जी। मुझे शब्दों के आश्वासन नहीं चाहिए विद्यासागर जी। मैंने एक सरल सा सबूत मांगा है आपसे, और मेरे पास आपको देने के लिए अब मिनट्स भी नहीं है, चंद सेकंड्स हैं। कृपया आदेश जारी कर दीजिए कि उस ट्रस्ट वाली जमीन पर वैष्णवी गुरुकुल बनाने की अनुमति देता हूं मैं। हम बारात लेकर आते हैं और आपकी सगी न सही आपकी खरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर बाइज्जत ले जाते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि शादी सोनाक्षी की हुई या वैष्णवी की। ठीक है शील जी। मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। मैं शादी की तैयारियां करता हूं विद्यासागर जी। आपको आपकी बड़ी बेटी की शादी की बहुत बहुत बधाइयां। जय माता दी।
अरे वंश, तुम अभी तक ऐसे ही बैठे हो? बारात की तैयारी नहीं शुरू की तुमने? अरे मैं पंडित जी से कह चुका हूं, हम लोग ठीक टाइम पे पहुंच जाएंगे। मित्र इस तरह घूर घूर के देख रहे हो आप लोग? अरे भाई मैं ढोलियों से कह चुका हूं कि हम 1 घंटे में निकल रहे हैं। बस तुम तो जाओ यार, जल्दी तैयार हो प्लीज। जो काम भी होगा वो विधि अनुसार होगा और समय पे होगा। जल्दी कीजिए प्लीज, जरा जल्दी कीजिए। मॉम, डैडी अब कौन सा नया खेल खेल रहे हैं? जब दुल्हन ही गायब है तो बारात किसके लिए जाएगी? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे डैड खाली हाथ नहीं जाएंगे। उन्होंने सोनाक्षी को ढूंढ लिया है। मॉम, दैट्स इम्पॉसिबल। आई जस्ट कॉल अप सोनाक्षी। संदीप, पिक अप द फोन। पिक अप द फोन यार। Damn it, pick up the phone! गुलफाम, वैष्णवी कहीं नजर नहीं आ रही। सोनाक्षी, तेरी दीदी दिखाई नहीं दे रही। आज मैं उसे अपने मन की बात बताना चाहता हूँ। लेकिन तेरी दीदी है कहाँ? गुलफाम, सोनाक्षी भी कुछ नहीं बोल रही है। पता नहीं वैष्णवी कहाँ चली गई है। तू मेरी बेटी है ना,
अपने बाबूजी को क्षमा करेगी ना बेटा? बेटी, बस एक छोटा सा दुख है बाबूजी। 20 साल बाद तो मैं आपकी बेटी बन पाई थी। 30 दिन तो मैं रह पाती अपने बाबूजी के साथ इस घर में। बस इतना सा दुख है। नहीं बेटा, रोते नहीं, रोते नहीं बेटा। आज तेरी माँ होती तो ठीक से विदाई करती। अरे मैं तेरी माँ ही तो हूँ, और तेरी विदाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। बाबूजी, मेरी विदाई दादी माँ करेंगी। उन्होंने कहा था मुझसे। बाबूजी, मैं उनके पास होकर आऊं? हाँ बेटा, लेकिन जल्दी आ जा। हाँ। दादी माँ कहाँ हो? दादी, भाई साहब, आपने मेरी दादी माँ को देखा है? वो यही कहीं रहती है। मुझे नहीं मालूम, आप उनसे पूछ लीजिए। काका जी, आपने मेरी दादी अम्मा को देखा है? वो यही कहीं रहती है। यहाँ तो माता रानी के अलावा कोई नहीं रहता। हाँ, भक्त आते जाते रहते हैं। शायद आप नहीं जानते हैं, पर मैं उनसे कई बार मिली हूँ। बेटा, अगर मुझे भी नहीं मालूम तो सिर्फ एक ही है जो तुझे उसका पता बता सकता है। कौन? स्वयं माता रानी। माँ के बिना उसकी बेटी की विदाई क्या संभव है माँ?
आखिर आपके अंदर भी तो एक माँ का दिल है। आपको बताना पड़ेगा वो कहाँ है। दादी माँ ने कहा था वो मेरी विदाई करेंगी। माँ, अगर आज वो नहीं आई ना तो ना तो मैं बाबूजी के कहने से विदा होंगी और ना ही शील जी के कहने से। आपको बताना पड़ेगा। माँ, मैंने कभी आपके सामने कोई जिद नहीं की, लेकिन मैं आज करूंगी और जरूर करूंगी। आपको बताना होगा कि कहाँ है मेरी दादी माँ, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। बिटिया, दादी माँ, बिटिया, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ कहाँ हो? दादी माँ, आप कहाँ थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। सुन ली तेरी आवाज। विदाई की रस्म का मुझे इंतजाम करना था ना। फैलाओ झोली।